तो संसाधन का मतलब अभी यहाँ पे समझिए जो मनुष्य के उपयोग के लिए और मनुष्य के विकास के लिए जरूरी हो। अब एक बात बताइए, संसाधन में कोयला वगैरह भी आते हैं, कोयला पेट्रोल वगैरह, क्या कोयला और पेट्रोल सीमित है या असीमित है? संसाधन सीमित होते हैं या असीमित? सीमित होते हैं, डायरेक्ट बात है। लिमिटेड, सही, ऐसे लगा दें हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं या जरूरतें, मनुष्य की जरूरत या इच्छा कह लीजिए या लालच कह लीजिए, क्या यह सीमित है या असीमित है? क्योंकि अगर सीमित होती तो अंबानी भाई साहब तो इतना कमा चुके हैं, उनको कमाने की क्या जरूरत, साथ पूछते बैठ के खाएं। तो वो अभी भी क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि इच्छाएं, लालच या जरूरत हमेशा असीमित होती हैं। सही बात है इतनी, ठीक। तो अब एक बात बताइए, क्या संसाधन हमारे पास पूरे तो है नहीं, असीमित तो है, सीमित है ना संसाधन, और इच्छाएं तो असीमित है। तो हमेशा क्या हम लोग हर किसी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ऐसे समझिए कि आईफोन सबको लेना है, क्या हर कोई ले पाता है? क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक बात है। वैसे ही समझते हैं। अब इकोनॉमी की भाषा में कैसे कहते हैं? इसको कहते हैं दुर्लभता। आपके किताब जब आप खोलोगे तो आपको पहले ही शब्द दिखेगा दुर्लभता। दुर्लभता का इंग्लिश में मतलब होता है स्कैरसिटी, मतलब जो सीमित हो या दुर्लभ हो। दुर्लभ तो पता ही है ना, जो रेयर हो जिसे आप लोग कहते हो, दुर्लभ तो पता ही ना कि ये दुर्लभ व्यक्ति है, रेयर व्यक्ति है, रेयर पर्सन है, ठीक। वैसे समझ लीजिए, अभी सीमित ही समझ लीजिए। इकोनॉमी कहती है संसाधन दुर्लभ है। ये लाइन अगर लिख लोगे तो लिख लीजिए, संसाधन दुर्लभ है। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? आप भी लिख लीजिए लाइन तो। संसाधन दुर्लभ है किंतु मानव की इच्छाएं, इच्छाएं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, या इंक डालूं? है भाई, कैमरामैन फोकस करो। इच्छाएं असीमित हैं, असीमित है, ठीक। अर्थशास्त्र, तीनों मार कर ऐसे पड़े भाई, सब क्या करके जाते हैं सुबह वाले टीचर, मार कर ही खाली कर देते हैं कुश्ती। सही है भाई। कोई माइक लेके जा रहा है। मेरे को ऑफर मिले मैं कैमरा लेके चले जाऊँ, टिकटॉक पे वीडियो बनाऊंगा वीपीएन लगा के पाकिस्तान के सर्वर से, और वहां पे बोलूंगा ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया था। वो ज्यादा बेटर रहेगा। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों, इन सीमित मांगों, सीमित मांग की आपूर्ति, आपूर्तियों को तथा असीमित मांग के बीच, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, असीमित मांग के बीच संतुलन बनाता है, संतुलन बनाता है, ठीक है। यहाँ आपूर्ति का मतलब है सप्लाई, और मांग का मतलब है, नहीं, आपूर्ति का मतलब सप्लाई होगा, हाँ, मांग डिमांड, ठीक।
इसी को बस अर्थशास्त्र कहते हैं। यही अध्ययन करना है हमें पूरे बीच में, ठीक। इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। सही बात है भाई, सही बात है। हमारे को यही पढ़ना है, आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन कैसे हो। और उसी में हम पढ़ रहे थे कि भाई संतुलन लाने के लिए हमारे पास 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। क्यों बात हो रही है, बस इनके बीच में जो ये वाली इक्वेशन है, मांग हमेशा ज़्यादा रहती है आपूर्ति से। सही बात है। इस इक्वेशन को हमारे को लगभग लगभग, ये वाला साइन पता है आपको, या तो बराबर करना है या कोशिश करनी है कि बराबर हो सके आपूर्ति। इस सिचुएशन में लाना है इस सिचुएशन से, ठीक। ये इक्वेशन है पहली आपकी, ठीक है। इतना समझ में आया या थोड़ा और एग्जांपल दिया जाए भाई? पक्का पक्का, या एग्जांपल दिया जाए, बताओ भाई। एग्जांपल दें एक आध? पक्का पक्का, बताओ फिर अर्थशास्त्र क्या है। ये लाइन मत बोलना। हाँ नहीं, फिर तो थोड़ा क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, संसाधन होते हैं ना वो। चलिए इसीलिए कहते थोड़ा दिक्कत वाली बात है, कोई बात नहीं। मिटा दो ये लाइन भाई, मुझे ये लाइन याद नहीं रहेगी तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो कोई किताब उताब में अभी नहीं लिखा, ठीक है। जो मैं याद करके बता रहा हूँ। अर्थशास्त्र का दोबारा से एक मतलब समझ लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें आज? आपका मैंने कौन सा लिया था, आलू वाला, बाजार में आलू। चले आज कुछ नया देखते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। कोई नई ताज़ा खबर बताइए। किसी ने किसको मारा हो, ड्रम में डाला हो, कोई नई ताज़ा खबर ऐसी कुछ है? क्या सोच सकते हैं अभी हम, बताओ। हमारी सोच सीमित है, जबकि असीमित होनी चाहिए। कलंक है हम मनुष्य के नाम पे। चलिए हम कोई अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिलहाल के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपी किताब का ले लें, यहाँ आलू वाला ही ठीक रहेगा। स्पोर्ट्स, चश्मा, क्या बोला आपने, चश्मा ही ना? पता नहीं भाई, स्पाइक्स को सुना है। हाँ पता नहीं कहाँ थे देवता। भैया कॉल आ रहा है, एक सेकंड अटेंड कर लूँ मैं। कहाँ जा रहा है भाई? अगर आधे घंटे में चलो तो कर सकते हैं, तो घर पे आना, फिर मैं आता हूँ। तो फिर यहीं नहर पे आना, फिर यही तो लाल बत्ती है। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना, आके देखना क्या कर रहा है। लिंक वायरल करना मेरा भी। उम्मीद करता हूँ किसी के पास मेरी रिकॉर्डिंग ना गई होगी। अच्छा हो यार, मेरी कोई मतलब शादी नहीं हुई, वरना क्या करता है मैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। अभी के तौर पर ये समझिए, ईरान से हमारा युद्ध चल रहा है, सही बात है। मतलब हमारा नहीं, इजराइल भाई साहब का चल रहा है। हम तो क्या ही कर रहे हैं, हम तो शांति वाले देश हैं, हम नहीं करते लड़ाई झगड़ा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि पेट्रोल असीमित है या सीमित है, ये बताइए। लिमिटेड है, बिल्कुल। हमारे मान लेते हैं कि भारत सरकार के पास ईरान से तेल आ रहा था, लेकिन युद्ध की वजह से ईरान ने तेल देना बंद कर दिया है। हमारे पास सिर्फ ये मान लेते हैं
कि भारत में, नहीं, भारत में सिर्फ 4000 कार हैं जिसका पेट्रोल भर सकता है। सिर्फ सिर्फ 4000 कारों का पेट्रोल भर सकता है, ठीक। लेकिन कार हमारे पास है 10,000 मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब क्या इक्वेशन लगाएं कि पेट्रोल जो है 10,000 कारों में से 4000 को मिलना है, क्या इक्वेशन लगाए कि किन 4000 को मिलेगा, ये बताइए। और अगर 4000 को मिलेगा तो कितने लोग छूट जाएंगे? रशियन कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। 6000 लोग छूट जाएंगे, सही बात है। अब सरकार अब क्या करे ये बताइए। सरकार ये कह सकती है कि भाई साहब 4000 में मिल रहे हैं, आधा आधा लीटर करवा लीजिए। तो अगर आधा एक एक लीटर ले रहे थे ये लोग, अगर आधा आधा लीटर करेंगे तो 4000 का दुगना कितना हो जाएगा? 8000। वो तो भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक, मजबूरी है। हर किसी की वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो। अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। अगर ये बात समझिए कि अगर ये सरकार जो खाना बांट रही है या इतने राशन कार्ड दे रही है, इतनी आरोग्य सुविधा चला रही है, इतने घर दे रही है, झुग्गियां तोड़ रही है, वो बात अलग है रेल के किनारे वाली, ठीक है। लेकिन फ्लैट मिल रहे हैं, अच्छा उनमें से भी किसी को नहीं मिल रहे फ्लैट, सही बात है। आधे लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहे। वैसे यहाँ सिचुएशन है, 8000 लोगों को मिल रहा है, 2000 फिर भी रह जाएंगे, सही बात है। अब एक बात बताइए, क्या सरकार को कुछ ना कुछ करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके, जैसे कि अभी हमने किया 8000। तो बस सरकार, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र यही है। मांग क्या थी हमारी? पेट्रोल की मांग थी भाई। मांग क्या कर रहे हैं? 4000, मतलब 10,000 कार वाले हैं, ठीक। तो सप्लाई कितनी चाहिए हमें? 10,000, सही बात है, सही बात है। 10,000 के 10,000 में पेट्रोल डले तभी तो सही हो सकता है। लेकिन हमारी डिमांड कितनी है? 4000 कार की, सही बात है। अब इनके बीच में सरकार को संतुलन लाना जितना हो सके, जितना हो सके, मतलब है ये नहीं कि डायरेक्ट 10,000 का 10,000 मार ले। अगर ऐसा हो जाता तो अब एक बात बताइए कि भारत में गरीबी रहती? अगर सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबको राशन दे रही है, लेकिन फिर भी भारत में गरीब लोग हैं। भारत में कितने कुपोषण है कि नहीं? कुपोषित लोग, कुपोषण वगैरह, लेस इम्यूनिटी या लेस न्यूट्रिएंट की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, सही बात है। इतनी अच्छी हॉस्पिटल सरकारी इतने सारे हैं, लेकिन संसाधनों की पूर्ति ना होने की वजह से कितने लोग मर जाते हैं, है कि नहीं? कितने लोगों को अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की डेट 3-3 महीने बाद की मिलती है, सही बात है। तो संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन कितने लोगों को कितना वितरण कर सके ये हमारे पास अच्छी सुविधा नहीं है। अर्थशास्त्र यही कहता है कि भाई हमारे पास मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन करना सिखा दो हमें, बस इतना काम काफी है, सही बात है। संसाधन दुर्लभ है मतलब सीमित है, ठीक। मनुष्य की मांगे असीमित है, ठीक है। आगे संतुलन लाने के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, सीधी सीधी भाषा, ठीक है। किसके बीच में? मांग और आपूर्ति के बीच में। मांग समझ में आ गया? मांग हम लोग जो करते हैं, आपूर्ति जो हमारे को चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को पानी चाहिए, पूरे गली वालों को चाहिए होता है मेरे पानी, लेकिन सरकार 3 दिन में एक बार दे रही है, और वो भी मेरे घर तक नहीं पहुंच रहा, आपके यहाँ 4 दिन में। यहां तक समझ में आ गया आपको अर्थशास्त्र क्या होता है? अब अर्थशास्त्र हम 2 स्तर पर पढ़ते हैं, ये भी लो। अर्थशास्त्र हम 2 स्तर पर पढ़ते हैं, या इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक को कहते हैं व्यष्टि और एक को कहते हैं समष्टि, मैक्रो और माइक्रो। यहां तक समझ में आ रहा है ना भाई आपको?